गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा पिछला वाला वीडियो आपको कैसा लगा था? आप जाएं देखें और उसको लाइक शेयर और कमेंट करें। आज एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप सभी के पास आ गई हूँ। और टॉपिक क्या है? तो टॉपिक हमारा रहेगा हाईलाइट्स ऑफ बजट 2025। अभी हमारे जो एफएम है श्री निर्मला सीतारामन जी, और उन्होंने जो बजट रिप्रेजेंट करा है, मैंने उसकी हाईलाइट्स कवर अप करने की कोशिश की है। कुछ कुछ सेक्टर्स मैंने लिए हैं और वो सारे सेक्टर्स में क्या क्या हाईलाइट्स आई हुई है वो मैंने कवर अप करने की कोशिश करिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहे तो क्या हाईलाइट्स हुई है, किस सेक्टर में हुई है और कौन सी आपके लिए रिलेटेड है, आपके फ्रेंड के लिए रिलेटेड है, आपको जरूर पता चल जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट सेक्टर इज एग्रीकल्चर सेक्टर। हमें और आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंजन ऑफ आवर कंट्री और दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हमारा बजट इस बार क्या बोल रहा है वो हम देख लेते हैं। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, जो धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की करी गई है उसमें किसानों को क्रेडिट, किसानों के लिए इरिगेशन फैसिलिटी और किसानों के लिए कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये तीन चीजें कवर अप की गई है इस स्कीम्स के अंडर। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज मखाना बोर्ड इन बिहार। बिहार में एक मखाना बोर्ड एस्टेब्लिश करने वाले हैं। द थर्ड वन इज आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस। बाय पल्सेस पे प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, पल्सेस और मखाना स्पेशली फोकस्ड है बिकॉज मखाना इस बार लोग ज्यादा यू कैन से हेल्दी अपने डाइट पे फोकस कर रहे हैं और मखाना का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसलिए बिहार में स्पेशली मखाना बोर्ड एस्टेब्लिश करा जाएगा। आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस, पल्सेस में हम आत्मनिर्भर बन पाए, जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन कर पाए, एक लिमिट है वहां तक पहुंच पाए, इसके लिए ये प्रोग्राम है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो इस बार 5 लाख तक कर दी गई है। ठीक है, तो किसानों को अब 5 लाख तक क्रेडिट लिमिट मिलेगी इन विच इन क्रेडिट कार्ड। ओके, नाउ यूरिया प्लांट्स एस्टेब्लिश्ड। उन्होंने यूरिया प्लांट्स एस्टेब्लिश करने के बारे में बोला है कि भाई हम यूरिया प्लांट्स ज्यादा एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे जिससे जो एग्रीकल्चर यू कैन से ट्रेडिशनल फॉर्म में होता था, यू कैन से, और इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर होता था, उस पर बैक जाने की बात की गई है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर के हाईलाइट्स मैंने कवर कर दिए गए हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू इंडस्ट्री। ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्री में उन्होंने बात करी है कि एमएसएमई जो है, भाई एमएसएमई इंजन है हमारा फ्यूचर, हम सभी को पता है। तो एमएसएमई में टर्नओवर लिमिट, टर्नओवर की जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, ठीक है, वो बढ़ा के उन्होंने 2 करोड़ तक कर दी गई है इस बार के बजट में। अब स्टार्टअप्स की बात करते हैं। स्टार्टअप आर ऑल्सो फ्यूचर। ठीक है, सो स्टार्टअप में उन्होंने क्या करा है? तो स्टार्टअप में उन्होंने बोला है कि भाई उन्होंने 27 फोकस्ड बताए हैं सेक्टर्स, कि भाई उन्हीं सेक्टर्स में अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 20 करोड़ तक टर्म लोन दी जाएगी। टर्म लोन की लिमिट क्या रहेगी? 20 करोड़। लेकिन अगर आप एक फीमेल हैं और आप SC/ST कास्ट से बिलोंग करती है और आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हैं तो आपको टर्म लोन दी जाएगी अप टू 2 करोड़ रुपए। ठीक है, कितने रुपए? अप टू 2 करोड़ रुपए। ना उन्होंने इस बार इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा फोकस टॉयज पे और फुटवेयर इंडस्ट्री पे करा है कि भाई टॉयज में हम ज्यादा मॉडर्नाइज्ड टॉयज एक्सपोर्ट कर पाए, उनका ज्यादा प्रोडक्शन हो, उसको भी उन्होंने फोकस करा है। उसके अलावा फुटवेयर इंडस्ट्रीज भी उन्होंने फोकस करा है। सो टॉयज एंड फुटवेयर आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस बजट। उन्होंने कहा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन बिहार। ओके, बिहार में इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ाने के लिए, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स बढ़ाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो दीज आर द पॉइंट्स कवर्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतने पॉइंट्स कवर अप हो चुके। नाउ द थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने क्या बोला है? लेट्स सी। जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, आप समझ लो इन्वेस्टमेंट इन पीपल। ठीक है, आपके और मेरे में इन्वेस्टमेंट। उन्होंने बोला है एक्सपांशन इन द कैपेसिटी ऑफ IIT-IIM। बाय IIT-IIM में ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व करो विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका मॉडर्न करा जाएगा। नाउ सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2। इस स्कीम के अंदर उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बोला है कि जो भी लैक्टेटिंग फीमेल्स होगी, वुमन होगी, मदर होगी और चिल्ड्रन, दोनों के न्यूट्रिशन पे इस स्कीम के अंदर फोकस कराया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, द थर्ड वन इज डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंपल्सरी। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगी उनमें डे केयर कैंसर सेंटर्स ओपन करे जाएंगे। टैप वाटर सप्लाई टू द रूरल एरिया। भाई गांव के जो लोग हैं उनको सबसे पहले पूरा का पूरा टैप वाटर सप्लाई हो, उसके ऊपर वो लोग फोकस करने वाले हैं इस बार, की कोई भी रह न जाए और हर घर पानी पहुंच जाए और टैप वाटर सप्लाई हो। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस दी जाने की बात करेगी। भाई जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे उन्होंने ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो उसके लिए भी फोकस
करा है। नाउ एक्सपांशन ऑफ एआई एंड मेडिकल एजुकेशन, भाई एआई फ्यूचर है, मेडिकल एजुकेशन भी फ्यूचर है, हम सभी को पता है। तो उसको उसमें आप बोल सकते हो उन्होंने एक्सपांशन की बात करी है, तो उसमें शायद कोर्स में भी एक्सपांशन हो सकता है या फिर यू कैन से कॉलेजेस में भी एक्सपांशन हो सकता है, यानी इन दो सेक्टर्स को इसमें कवर करा गया है। व्हाट इज एआई? इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेडिकल। क्रेडिट कार्ड, ओके, 1 करोड़ गीग वर्कर को क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट इन द पीपल में ही हो गया। सो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी टू 1 करोड़ गीग वर्कर्स। उसके अलावा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स इन बिहार, बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे अब आपको। बिहार बहुत अच्छे से फोकस करा गया है, स्पेशली से दिस टाइम, ठीक है। वीजा फ्री टूरिस्ट ग्रुप, ओके, जो एक टूरिस्ट ग्रुप है उनको वीजा फ्री ट्रैवल के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है, और उन्होंने उनको ईज ऑफ ट्रैवल के लिए भी मुद्रा लोन दी जाएगी, ठीक है। ये दोनों फैसिलिटी, लेकिन सिर्फ एक ग्रुप को ही, ठीक है। इफ यू आर इन्वॉल्व इन द ग्रुप यू आर देयर, ओके। वीजा फ्री टूरिस्ट ग्रुप एंड मुद्रा लोन टू दैट ग्रुप, ओके। देन द फोर्थ वन इज एक्सपोर्ट, ओके, लाइक बंद हो गई, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, आई होप समझ आया कि उसमें क्या क्या हाईलाइट्स है। इंडस्ट्री हो गया, आपको समझ आया उसमें क्या क्या हाईलाइट्स है। एंड द थर्ड दैट आई कवर्ड इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, ठीक है। हॉस्पिटल क्या क्या बनाए गए लोगों के लिए, एआई में फोकस करा गया, मेडिकल के लिए फोकस करा गया ना। फोर्थ वन, द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजन ऑफ आवर इकोनॉमी इज एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट पे भी फोकस करा गया है। नाउ क्रेडिट लिमिट फॉर एमएसएमई, ओके, जो एमएसएमई सेक्टर है जो फोकस करते हैं उनके लिए क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी गई या फिर एक्सटेंड कर दी गई है। भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो लोग भी ट्रेड करते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म। भारत, भाई मेरी लाइट ही बंद हो गई थी, सॉरी टू कॉल, ओके, लेट अस कंटिन्यू। भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म ओपन करा गया है उसमें क्या होता है, तो उसमें जो भी एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अब ऑनलाइन करे जाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ऑनलाइन हो, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन अप करा गया है, और वो अब यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा और हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, वेदर इट्स अ कस्टमर और वेदर इट्स अ प्रोवाइडर, दोनों कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यूजर फ्रेंडली करने की बात करी गई है। लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। कोई भी बिजनेस होता है उसमें लॉजिस्टिक भी इतना इंपॉर्टेंट होता है, और खास करके एक्सपोर्ट को हमें यहाँ से दूसरे देश में भेजना है तो हमें लॉजिस्टिक चाहिए, ठीक है। वेदर आप सी थ्रू भेजो, प्लेन थ्रू भेजो, रोड थ्रू भेजो, सो लॉजिस्टिक इज अ वेरी वाइड इंडस्ट्री, ठीक है। सो लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म भी ऑनलाइन बनाने की बात की गई है कि अब सारा काम ऑनलाइन होगा, ठीक है। जो कार्गो प्लेटफॉर्म्स है उन्हें भी यूजर फ्रेंडली करने की बात इस बजट में कवर की गई है। सो दिस इज ऑल कवर्ड इन द एक्सपोर्ट सेक्टर, ठीक है। एक्सपोर्ट सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इंजन ऑफ आवर इकोनॉमी। नाउ लेट अस गो इन हेल्थ। सो जितने भी कैंसर और क्रोनिक डिसीजेज हैं उनके लिए कुछ 16 या 36 से ज्यादा मोर ड्रग्स है, ठीक है, उन ड्रग्स को फुल्ली एग्जाम कर दिया गया है फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी। अब उन पे कस्टम ड्यूटी नहीं लेनी पड़ेगी। उन पे अब कस्टम ड्यूटी नहीं आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। मोर देन ओके, जो 36 ड्रग्स है जो उन्होंने बोला है, जो मेंशन करी गई है, उस पर आपको कस्टम ड्यूटी नहीं बने, ओनली एंड इफ यू आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस ड्रग्स, ओके। नाउ इलेक्ट्रॉनिक बैटरी, ईवी बैटरी, उस पर भी फोकस करा गया है और उनको भी एग्जेम्प्टेड गुड्स में उन्होंने कवर कर लिया गया है, और बैटरीज पे भी फोकस करा गया है। जो शिपिंग मैन्युफैक्चर करते हैं उनके सारे के सारे इनपुट्स जो है, वेदर इट्स अ रॉ मटेरियल, वेदर इट्स अ पार्ट, शिप बनाते हैं, शिपिंग मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके जो इनपुट्स हैं उनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। सो शिपिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो कवर्ड दिस टाइम। सो देन यू कैन से यस, बैटरी मैंने बोल दिया, शिपिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो कवर्ड। नाउ लेट अस गो द फोरमोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर मिडिल क्लास पीपल, दैट इज टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस में उन्होंने क्या क्या फोकस करा है। डायरेक्ट टैक्सेस पे बात करें तो उन्होंने टीडीएस, उन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस पे बात करें तो उन्होंने टैक्स स्ट्रक्चर जो पूरा बदल दिया है, लाइक अप टू 0 to 4 lakh, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, and 16 to 20 and 20 to 24 and 24 and above 30%। तो वो स्लैब आप देख सकते हो कि नया वाला स्लैब क्या है। उन्होंने क्या बोला है, नो इनकम टैक्स अप टू द इनकम ऑफ ₹12 lakh पर एनम। जो लोग 12 लाख कमाते हैं
उनको अब पूरा का पूरा इनकम टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो इनकम टैक्स, नील इनकम टैक्स बोल सकते हो। और उन्होंने बोला है कि उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा 75,000। सपोज आपकी सैलरी है 12,75,000, तो 75,000 काटोगे आप, 12 लाख पे जो टैक्स होगा वो नील होगा, ठीक है। सो ये बात उन्होंने करी है। सो टैक्स रिबेट कैसे मिलेगी वो हम सोचने की कोशिश करते हैं। तो 12 लाख सैलरी वाला है उसको 80,000 टैक्स बचा लिया उन्होंने इस बार। 18 लाख सैलरी वाला है तो 70,000 टैक्स बचा लिया इस बार। उतना उसको टैक्स नहीं भरना है, इतनी टैक्स रिबेट दी गई, माफी दी गई। 25 लाख सैलरी वाला है तो 1,10,000 का टैक्स उसका बच गया, यानी मिडिल क्लास वालों को अब इतनी इनकम टैक्स में से बच गई है, उतना उनको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने इस बार 1 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स फॉरगॉन करने की बात करी है कि भाई हम इस बार जो 1 लाख करोड़ की डायरेक्ट टैक्स की इनकम थी जो लोगों से लेते थे वो माफ जाने दे रहे हैं, वो फॉरगॉन कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ पीपल, फॉर द सेक ऑफ मिडिल क्लास पीपल। वो बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इनकम बहुत ही बड़ी है डायरेक्ट टैक्स की, 1 लाख करोड़ रुपीज। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में उन्होंने बोला है कि टीडीएस और टीसीएस के जो रेट्स हैं वो कम कर दिए जाएंगे भाई इस बार। और खास करके ऐसे स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन लोन ले रहे हैं, ओनली इफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड की गई है उसी में से अगर आपने एजुकेशन लोन ली है तो उसमें आपको टीसीएस जो है उसमें यू कैन से जो रेमिटेंस होता है, रेमिटेंस ऑन द एजुकेशन पर्पसेस, ठीक है, तो उस पर आपको टीसीएस माफ कर दिया गया है और वो टैक्स कलेक्ट करे नहीं जाएगा ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। टीसीएस और टीडीएस के रेट्स भी कम करने की बात करी है और यहाँ तक कि उनकी फाइलिंग जो होती है, जो टैक्स फाइल करने, उनके डेट्स में भी उन्होंने बोला है कि वो भी अगर आगे पीछे हो जाएगी तो वो भी चलेगा, और ये भी उन्होंने बात करी है ना। एनपीएस स्कीम में हम बात करते हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम में जो भी सीनियर सिटीजन्स है 60+ और वेरी सीनियर सिटीजन्स है उनकी क्रेडिट लिमिट को भी बढ़ाने की बात करी है। कुछ लिमिट से अब ज्यादा ही वो अपने पेंशन में से निकाल सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन से चैरिटेबल ट्रस्ट, जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उनको 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अपना, लेकिन दैट लिमिट इज एक्सटेंडेड अप टू नाउ 5 years, और 5 साल तक अब अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इफ यू आर इन्वॉल्व इन दी रजिस्ट्रेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। देन यू कैन से टैक्स डिडक्शन की थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। अगर रेंट है तो वो 6 लाख कर दी गई है और थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा के इंडिविजुअल के लिए 1 लाख कर दी गई है। सो डायरेक्ट टैक्स में इतना कवर करा गया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में उन्होंने क्या करा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी उन्होंने बात करी है कि बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज को कम करने की बात करी गई है और कस्टम ड्यूटीज हो सके तो रिमूव करने की भी बात करी गई है। इन शॉर्ट उन्होंने बोला है कि इस बार 26,000 करोड़ का इनडायरेक्ट टैक्स फॉरगॉन करने की बात करी है बाय द गवर्नमेंट। जो उनकी इनकम होती थी अब वो नहीं होगी, यानी इतना रिलैक्सेशन पीपल को होगा, उनकी उतनी सेविंग होगी इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सो ये हो गया हमारा टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। टैक्स में जो भी लोग इन्वॉल्व है वो देख लो, वेदर इट्स अ डायरेक्ट टैक्स और वेदर इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स। सो मैंने पूरा का पूरा कवर अप करने की कोशिश करी है, सारे के सारे सेक्टर्स लेने की कोशिश करी है। कौन से सेक्टर्स हमने देखो एक बार देख लेते हैं। देखो हमने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमने देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमने देखा हेल्थ सेक्टर और हमने देखा इन्वेस्टमेंट इन दी पीपल सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर एंड टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैंने कवर अप करने की कोशिश करी है, हाईलाइट भी कवर अप करने की कोशिश करी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपको बस लाइक शेयर कमेंट करना है, अपने आप को भेज दो, अपने फ्रेंड्स को भेज दो जो इन सारे सेक्टर्स में हाईलाइट्स उनको रिलेट करती है तो उनको भी यूज हो जाएगा। मैंने डिटेल लेने की कोशिश करी है कि कोई पॉइंट छूट ना जाए, ठीक है। आप लाइक शेयर कमेंट करते रहो, बने रहो मेरे साथ।